तो मनोरमा इंडस्ट्रीज ने अपने Q2 के नतीजे जारी कर दिए हैं और नंबर्स कमाल के हैं। चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम देखेंगे कि कंपनी ने आखिर ऐसा क्या किया जो उनके आंकड़े इतने सॉलिड दिख रहे हैं। सबसे पहले सीधे इस नंबर पर आते हैं, 105.5%। ये है साल दर साल उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो सवाल उठता है कि कंपनी ने ये कमाल किया कैसे? आइए पता लगाते हैं। ओके, तो इस जबरदस्त प्रॉफिट को ठीक से समझने के लिए पहले कंपनी के हेडलाइन परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से, यानी कंपनी की टोटल इनकम। पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले ये 65.4% बढ़कर लगभग 3,233 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। मतलब टॉप लाइन ग्रोथ एकदम सॉलिड है। अब यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। EBITDA, यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें लगभग 94% का उछाल आया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा माल नहीं बेच रही, बल्कि अपने ऑपरेशंस को इतने बेहतर तरीके से चला रही है कि हर सेल पर अब ज्यादा कमा रही है। और ये सब हमें वापस ले आता है हमारे हीरो नंबर पर, 105.5% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि सेल्स में जो बढ़ोतरी हुई उसका सीधा फायदा कंपनी के बॉटम लाइन यानी असली मुनाफे में दिख रहा है, जो 267 मिलियन से बढ़कर सीधे 549 मिलियन रुपए हो गया। तो ये तो हो गए हेडलाइन नंबर्स, लेकिन असली सवाल तो अभी भी वही है, कंपनी ने ये सब किया कैसे? इसके जवाब के लिए हमें उनके इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा आराम से डिटेल में देखना पड़ेगा। देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को साफ कर देती है। रेवेन्यू में 65.4% की ग्रोथ तो हमने देख ही ली, लेकिन असली गेम, जैसा मैंने कहा, मार्जिन्स में है। यहाँ देखिए, ईबीजे मार्जिन 23.1% से बढ़कर 27.1% हो गया है, और बिल्कुल वैसे ही नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 13.7% से बढ़कर 17.0% हो गया है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अब हर 100 रुपए के सेल पर पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही है, और यही है इस ब्लॉकबस्टर रिजल्ट का सबसे बड़ा राज। ओके, तो नंबर्स तो अपनी कहानी बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी? असली क्यों और कैसे का जवाब तो कंपनी के मैनेजमेंट से ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि उनका इस परफॉर्मेंस पर क्या कहना है। तो ये है असली वजह। मैनेजमेंट साफ कह रहा है कि ये ग्रोथ सिर्फ ज्यादा बेचने से नहीं, बल्कि सही चीज बेचने से आई है। मतलब उन्होंने ज्यादा मुनाफे वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। साथ ही उन्होंने अपने जो नई फ्रैक्शनेशन फैसिलिटीज हैं, आप समझ लीजिए कि ये वो प्लांट है जो रॉ मटेरियल को अलग अलग कीमती प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं, उनका भी पूरा इस्तेमाल किया। अब समझ आया कि पिछली स्लाइड में हमने उनके मार्जिन्स को इतना बढ़ते हुए क्यों देखा। और ये देखिए, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, वो अपने इस परफॉर्मेंस को लेकर इतनी श्योर हैं कि उन्होंने पूरे साल के लिए अपने रेवेन्यू के अनुमान को यानी गाइडेंस को 1050 करोड़ से बढ़ाकर 1150 करोड़ से भी ज्यादा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है ये मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। वैसे अगर बिजनेस और फाइनेंस पर ऐसे ही क्लियर और टू द पॉइंट एनालिसिस आपको आगे भी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अब तक की कहानी, लेकिन अब आगे क्या? मनोरमा इंडस्ट्रीज का फ्यूचर प्लान क्या है? चलिए उनकी आगे की स्ट्रैटेजी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इस नंबर को ध्यान में रखिए, 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये है कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नया टारगेट। उनके कॉन्फिडेंस का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? तो इस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे? मैनेजमेंट ने इसके लिए 4 क्लियर पिलर्स बनाए हैं। पहला, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। दूसरा, ब्राजील की कंपनी डीकेल के साथ पार्टनरशिप करके ग्लोबल मार्केट्स में अपनी जगह और मजबूत करना। तीसरा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए मार्केट्स में एंट्री करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, कंटिन्यूअसली अपने काम में एफिशिएंसी लाना, ताकि मार्जिन्स हमेशा स्ट्रांग बने रहें। तो आखिर में सवाल ये उठता है, कंपनी के पास बड़े बड़े ग्लोबल प्लान्स हैं, कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान है, और ये क्वार्टर तो शानदार था ही, लेकिन क्या मनोरमा इंडस्ट्रीज इस एक क्वार्टर की जबरदस्त परफॉर्मेंस को एक लंबी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में बदल पाएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा।